हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं बहुत अपसेट हुई। आज मैं पूरा दिन बहुत बहुत ज़्यादा उदास रही। मैं सुबह उठी अपनी रूटीन की तरह और अपने घर की बालकनी में आके थोड़ी देर खड़ी रही। मैंने वहाँ पर क्या देखा, मैंने वहाँ पर एक ऐसी चीज़ देखी जिसके बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमारे घर के पास एक छोटा सा स्कूल है। एक फादर अपनी बेटी को वहाँ ड्रॉप करने आया था। मुझे नहीं पता वो बच्ची किस बात पे नाराज़ थी, क्यों नाराज़ थी, लेकिन उसके फादर जो उसे मना रहे थे, जिस तरीके से अपनी बच्ची से प्यार कर रहे थे, मेरी आंखों में इतने आंसू आ गए और मेरे दिल में उस टाइम यही बात निकली कि काश मेरे भी अब्बू होते। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे अब्बू गुज़र गए थे। मेरे अब्बू को गुज़रे हुए 14 साल हो गए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये कल की बात हो। हर रोज़ मैं उसको याद करती हूँ, बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। मेरी अम्मी ने एज़ अ सिंगल मदर, एज़ अ सिंगल पेरेंट्स बन के हमें पाला, हमें बड़ा किया और हमारी शादियाँ करवाई। बहुत मुश्किल होता है कि हस्बैंड के बगैर बच्चों को पाल पोस के इतनी अच्छी तरबियत करना, इतनी अच्छी तालीम देना और उसके बाद उसकी शादी करवाना। अल्लाह मेरी अम्मी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया हमेशा हम पे सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला जगह दे। जब मैं अपने अब्बू के लिए ये दुआ मांगती हूँ तो मेरा दिल बहुत बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं अपने अब्बू के लिए ऐसी दुआ मांगूंगी। अल्लाह ताला मेरे अब्बू के समेत जितने भी वालिदैन इस दुनिया से गुजर चुके हैं उन सबको उनको जन्नत में आला जगह दे, और जिनके पेरेंट्स हयात हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, मेरी उन सब बच्चियों से ये रिक्वेस्ट है, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, जितना हो सके अपने माँ बाप की खिदमत करें, जितना हो सके अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनसे दुआएं समेट लें। क्योंकि ये काम, ये जॉब्स, ये पैसा कमाना, ये पूरी ज़िंदगी होगा, लेकिन जो नहीं होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। ये ऐसी चीज़ें जो एक बार बिछड़ गए दोबारा आपको कभी नहीं मिलेंगे। आप लोग पैसा बना लोगे, घर बना लोगे, गाड़ियाँ बना लोगे, लेकिन नहीं बना पाओगे तो माँ बाप जैसे रिश्ते नहीं बना पाओगे। तो मेरी ये गुजारिश सबसे है कि जितना हो सके अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उनसे दुआएं लें, उनकी खिदमत करें। क्योंकि ये मौका मुझे नहीं मिला था। मैंने अपने अब्बू के ख्याल नहीं रखा था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब वो गुज़र गए थे। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी अम्मी जब भी यहाँ मेरे पास आती है तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं सारे घर का काम छोड़ के अम्मी का ख्याल रखूँ, उसको नाश्ता दूँ, उसको खाना दूँ, उसके पाँव दबाऊँ। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी ये कोशिश रहती है, मैं अपने बच्चों को भी इग्नोर कर लेती हूँ, लेकिन अपनी अम्मी को इग्नोर नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने अपने फादर को खोया है, मैंने अपने अब्बू के जाने का गम देखा है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी अम्मी का इतना ख्याल रखूँ कि मेरे दिल में ये अरमान ना रहे कि मैंने अपनी अम्मी का ख्याल नहीं रखा। वो कहते हैं ना कि एक औरत या एक बच्चे के लिए दौलत शोहरत मायने नहीं रखता, एक बच्चों के लिए अपने माँ बाप का प्यार और उनका साया ही मायने रखता है। मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं थी कि क्या ये पेरेंट्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते। जब मैं शादी करके आई, जब मेरे खुद के बच्चे हुए, तो अभी मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया है कि पेरेंट्स क्या होते हैं, माँ बाप क्या अहमियत रखते हैं। खैर, आज का व्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा मेरा पूरा। मैं उठी, खाना वाना बनाया, नाश्ता वाश्ता किया, घर का सारा काम वगैरह कर लिया। उसके बाद रात के खाने में मैंने कढ़ाई बनाई थी सिंपल, और मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को बाहर लेकर आए, क्योंकि मेरे बच्चे घर में बोर हो रहे थे, इसीलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।